अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीएसएस में और दीगर जगह पर करेक्शन ऑफ एरर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और उसमें भी अक्सर कुछ क्वेश्चन या कुछ एरर रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि एक मिसाल अक्सर दी जाती है कि लाहौर का मौसम कराची से गर्म है। अब लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो एरर करते हैं वो ये होता है कि वेदर ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन कराची। उनको लगता है कि उन्होंने यही कहा है कि लाहौर का मौसम कराची से गर्म है, मतलब ठीक है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल उर्दू या असल बात है वो ये है कि लाहौर का मौसम कराची के मौसम से गर्म है। आपने किसी चीज़ का जब मुकाबला करना होता है एक चीज़ का, तो एग्जैक्टली उसी चीज़ का दूसरी उसी चीज़ से मुकाबला होता है। अब आप अगर कहते हैं लाहौर का मौसम कराची के मौसम से गर्म है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, या आप कहते हैं लाहौर का मौसम कराची से गर्म है, सिर्फ इतना बोलते हैं लाहौर का मौसम कराची से गर्म है, तो इसका मतलब लाहौर के मौसम का पूरे के पूरे कराची से मुकाबला किया जा रहा है, जो कि गलत है। ऑब्वियसली कराची में तो दरिया भी है, लोग भी हैं, बेजान चीज़ें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, तो आप सबका ही मुकाबला मौसम से नहीं कर सकते। आपको मौसम यानी कि वेदर वर्सेस वेदर ही करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुकाबला किया जाए तो एक फ्रेज़ इस्तेमाल की जाती है जिसे कहा जाता है देन दैट ऑफ। इसका मतलब है इसका उससे मुकाबला करना आमने सामने रख कर। जैसे कि लाहौर का मौसम कराची से गर्म है या कराची के मौसम से गर्म है, उर्दू तो इसकी जो मर्जी लिखे ना, उर्दू से तकलीफ नहीं होती, उर्दू गलत ठीक नहीं होती, उर्दू बस ऐसे ही होती है। असल जो करेक्शन होती है वो इंग्लिश में होती है। अब लाहौर का मौसम कराची से गर्म है, द वेदर ऑफ लाहौर इज हॉटर। हॉटर ऑब्वियसली मुकाबले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है हॉट की। द वेदर ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ कराची, कि लाहौर का मौसम कराची से गर्म है। अगर मैं इतना लिख दूं द वेदर ऑफ लाहौर इज हॉटर देन कराची, मैं ये दैट ऑफ हटा दूं तो ये गलत हो जाएगा। ये वही बात होगी जो मैंने अभी बताया कि आप पूरे लाहौर का कराची के हर शख्स से, हर चीज़ से, बेजान से मुकाबला करें, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए द वेदर ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ, यानी कि इसका मुकाबला उससे करना। और ये देन भी THA देन होगा, THE देन नहीं होगा। जो पॉइंट मैंने आज का डिफाइन करना चाह रहा था वो ये है कि आपको जो चकमा दिया जाता है वो ये होता है कि एक चीज़ का दूसरी से मुकाबला किया जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। होना ये होता है कि जब एक चीज़ का मुकाबला दूसरी चीज़ से किया जाएगा तो उन दो चीज़ों का ही मुकाबला हो जाए। ये ना हो कि बीच में मैं कहूँ मेरा लैपटॉप तुमसे अच्छा है, मिसाल के तौर पर मेरा लैपटॉप तुमसे अच्छा है, हम उर्दू में तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये लैपटॉप तुम्हारी शक्ल से अच्छा है, तुम्हारे करैक्टर से अच्छा है, नहीं। मैं कहूँगा मेरा लैपटॉप तुम्हारे लैपटॉप से अच्छा है, माई लैपटॉप इज़ बेटर देन दैट ऑफ योर्स। मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा माई लैपटॉप इज़ बेटर देन यू या योर्स। योर्स तक भी खैर ठीक है, क्योंकि योर्स का मतलब भी उसकी लैपटॉप का ही मुकाबला हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं माई लैपटॉप इज बेटर देन यू नहीं कह सकता कि मेरा लैपटॉप तुमसे बेहतर है। भाई मेरा मुकाबला आप मेरी शक्ल से, मेरे लैपटॉप का शक्ल से क्यों मुकाबला कर रहे हैं किसी के, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन हमेशा एग्जैक्ट होता है और उन्हीं चीज़ के दरमियान होता है, और ये फ्रेज़ को आपने याद रखना होता है। लेक्चर आपको पसंद आए, ये एक ट्रायल क्लास की तरह था, आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।